हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? तो गाइज, मेरे पास 94.44 आज की कैपिटल ओपनिंग है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डाउन साइड की गलत ट्रेड लगा दी थी, यहाँ पे एक रेड साइड की लगा दी थी ग्रीन की जगह। लेकिन मेरा यहाँ पे सारा प्रेडिक्शन ग्रीन का ही है, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत टाइम से इस चैनल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये चैनल बन रहा है, इस चैनल में सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आके इसने हमें ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल की जो विक बनी है, इससे मुझे इसका प्रेशर का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर ही इस मार्केट को अब सस्टेन करना है थोड़ी देर। इस वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीन की ट्रेड ली हैं। एक रेड की ट्रेड मेरी गलती से लग गई है, लेकिन सारी प्रेडिक्शन मेरी यहाँ पे ग्रीन की ही है। तो गाइज़, मेरी ज़्यादातर ट्रेड्स यहाँ पे विन हो गई हैं, यानी कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेटजी बनी है, तो इस पे मैं अभी डाइसी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि ये इस लेवल तक इसने करेक्शन किया है, इस लेवल के बाद इसे ऊपर जाना चाहिए। तो मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मैं ट्रेड करूँगा इसमें तो ग्रीन साइड की ट्रेड करूँगा, पर मैं अभी नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। लेकिन अभी जो मैंने ट्रेड्स लगाई थी काफ़ी सारी, जिसमें से एक रेड गलत ट्रेड लगाई थी, उसके बाद मेरा 97.02 हो चुका है। फिलहाल मैं एक बार WPS शीट देख लेते हैं। 26वां दिन है, डे 26 है, और यहाँ पे 379 डॉलर 25 सेंट होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। और टारगेट हमारा रहेगा $37.93 का। और टारगेटेड अमाउंट विथ 10% कैपिटल क्लोजिंग ये रहेगा हमारा 417.18। तो गाइज 94.44 से स्टार्ट किया था, अभी फ़िलहाल 97.02 आ चुके हैं। देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मुझे इस पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। और मैंने अच्छा किया कि यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर मैं ट्रेड करता, मैं ट्रैप हो जाता, मेरी सारी की सारी ट्रेड गलत चली जाती। अच्छा किया, मैं थोड़ा वेट कर लिया मैंने। यहाँ पे अब क्या होने वाला है, अभी फ़िलहाल में यहाँ पे मेरी डाउन साइड की प्रेडिक्शन बनती है। मैंने एक ट्रेड ली है एंट्री पे, एक। अगर इस चैनल के बाहर की तरफ कैंडल अगर निकलती है 1-2 सेकंड में, तो मैं एक और ट्रेड लेता। काफ़ी सारी ट्रेड ले सकता था, लेकिन अभी मुझे एक की श्योरिटी लगी, तो मैंने एक ही ट्रेड लगाई है। जहाँ मुझे ज़्यादा लगता है भाइयों, मैं वहाँ ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे कम लगता है वहाँ पे कम लगाना ही अक्लमंदी है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि इसमें हमारा क्या होने वाला है। अगर इस चैनल को मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये चैनल काफ़ी ऊपर तक अपनी डायरेक्शन को मूव कर चुका है, तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम इस चैनल को अगर ड्रॉ करें, तो ये कुछ इस तरीके से अब आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है ये चैनल। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट चीज़ें आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो मार्केट में। यहाँ पे मैं अपनी एक ग्रीन साइड की प्रेडिक्शन मैंने बनाई है। एक मेरी ट्रेड अभी लूज़ हुई है रेड साइड की, जो कि मेरा गलत प्रेडिक्शन था। थोड़ा सा नीचे आएगी तब मैं जाकर के और ट्रेड लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड ली हैं, 3 ट्रेड ली हैं मैंने अप साइड की, और थोड़ा और नीचे आएगी तो मैं ले सकता हूँ। चलो, एक ट्रेड मैंने और बढ़ा दी है। टोटल ट्रेड मेरी यहाँ पे 5 लगी हैं। अब मुझे देखना ये है कि ये कैंडल क्या करना चाहती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रीन साइड का ही प्रेडिक्शन बनता है, जिसकी वजह से मैंने सारी की सारी ट्रेड्स एंट्री को देखते हुए यहाँ पे लिए हैं, और एक ट्रेड मैंने शुरुआत में ही लगा दी थी। थोड़ा हम वेट करेंगे और हमारे सामने अभी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आज हम अमाउंट को कितना इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी थी एंट्री के हिसाब से, और हमारी काफ़ी सारी ट्रेड विन हो गई हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रेड और कर रहा हूँ ग्रीन की, एक ही लूज़ हुई है मेरी, बाकी की 4 विन हुई हैं। प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी हम। एक मैंने ट्रेड यहाँ पे ली है, यानी कि अभी आज का तो कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी डाउन साइड की ट्रेड करने वाला हूँ, और मैंने कर दी है। और थोड़ा ऊपर एंट्री मिले तो मज़ा आए, तब तो हम लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक बार यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे तो जो एक ट्रेड है मैं एक से ज़्यादा करूँगा भी नहीं, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड कर दी हैं, तो अब मुझे कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। टाइमिंग निकल चुका है, थोड़ा बस वेट करना चाहिए, और अभी हमारे सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस कैंडल को जहाँ पे मैंने एंट्री लगाई हैं, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी एंट्री ली हैं। बस थोड़ा वेट करेंगे हम 12 सेकंड का, और हमारे सामने रिज़ल्ट आने वाला है। गलत भी हो जाएगा तो गाइज़ आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप आ रहे हो, आप ये सोचो कि आपका हर डिसीजन ठीक हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। चलो, फिलहाल मैं दोनों की दोनों मार्केट्स में मेरी दोनों ट्रेड्स विन हो गई हैं। तो गाइज़, अभी फ़िलहाल में मेरा $105 हो गया है। अभी भी मेरी डाउन साइड की प्रेडिक्शन है, लेकिन एंट्री ना मिलने की वजह से मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा इसमें। यहाँ पर अभी मेरी अप साइड की प्रेडिक्शन है,
लेकिन जिस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हुई है तो मेरी डाइसीनेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं ग्रीन की काफ़ी सारी ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी सारी ट्रेड मैंने करी हैं, और यहाँ तक एंट्री अगर मिल सकती तो मैं और करता। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती तो मेरे लिए और ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती कि मेरी ये ट्रेड विन हो, ठीक है। पर हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करा दूं, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। हालांकि ये परसेंटेज कम दे रही है, ये वाली कम देने दो मुझे, उस कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। फ़र्क इससे पड़ता है हमारा प्रोसेस कितना ठीक है। हमारा प्रोसेस आपको बताएगा गाइस, क्योंकि प्रोसेस ही विन कराता है। ये देखो, इसने हमें विन करा दिया ना, सारी की सारी ट्रेड हमारी यहाँ पे विन हो गई, सारी की सारी ट्रेड। बहुत बढ़िया। अभी इसमें क्लोज करता हूँ क्योंकि 78% दे रही है, बार बार इसमें करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे ग्रीन साइड की प्रेडिक्शन है, लेकिन अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं हम। और कैड इसमें एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लेवल पे मिली है बिल्कुल, इसलिए मैंने रेड का ट्रेड किया है। अगला इस लेवल पे ट्रेड अगर मिला मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर, तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाइस बहुत सारी ट्रेड्स कर दी हैं, और वो भी डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करी हैं। इस लेवल पे एंट्री मिल रही थी, इस लेवल पे एंट्री ली। इसके अलावा ये सबसे ऊपर का लेवल है, इस पे हमने एंट्री लेने की कोशिश की, और काफ़ी सारी और बहुत ही अच्छी एंट्रीज हमने ली हैं। बेशक मेरी ट्रेड रॉन्ग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ट्रेड रॉन्ग, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो ट्रेड रॉन्ग हो रही है तो भाई खुशी मनाओ उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो ट्रेड गलत हो रही है वो आपको ये अब बताएगी कि अब भाई आपको क्या गलती आगे नहीं करनी है। अब जैसे कि इसने मेरी सारी की सारी ट्रेड गलत कर दी, तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। एक तो वो होगा जो बोलेगा कि भाई चलो ट्रेड लूज़ कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं क्या बढ़िया कर सकते हैं। और एक दूसरे टाइप का बंदा होगा, वो सोचेगा यार मेरी ट्रेड लूज़ हो गई है, मेरे तो अभी $8-10 चले गए, अब मैं क्या करूँ। उसको ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसी वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स रेड साइड की कर दी हैं, और आपको अभी थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा जो मैंने रेड साइड की ट्रेड्स की हैं। इन रेड साइड की ट्रेड्स को, हालांकि एंट्री अगर मुझे यहाँ पे मिलती इस जगह पे, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होती इसमें विन होने की। पर फिर भी मुझे जितनी बेस्ट पॉसिबल एंट्री मिली अपनी टाइमिंग के हिसाब से मैंने ली, और ये एंट्री भी मेरी बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा। तो गाइज इसने मेरी 3 ट्रेड रिफंड करा दी हैं, और 3 इसने लूज़ करा दी हैं। अभी फ़िलहाल में गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी एक स्ट्रेटजी बनी, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन की करी है। अगर मुझे इस लेवल के आसपास ग्रीन की ट्रेड्स मिलेंगी तो मैं करता जाऊंगा बहुत ही बढ़िया। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल मार्केट ने बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन दी है, और मार्केट ये बोल रही है मुझसे कि अभी अभी जो लॉस मैंने किया है, जितना भी $10-12 का, वो सारा का सारा लॉस ये मुझे रिकवर करवाना चाहती है। इसी वजह से मैंने उस मार्केट सिचुएशन को समझ के अपनी गलती को ठीक करने के लिए अगली ट्रेड पे फोकस किया, ना कि अपनी लॉस वाली ट्रेड पे। लॉस वाली ट्रेड पे फोकस उतना किया बस कि मैंने गलती क्या करी, अब सही क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से ये कैंडल मेरी विन होने वाली है। और ये मेरी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। जो अभी तक लॉस किया था आज का सारा फुलफिल हो गया। यानी कि मार्केट आपको मौके भी देती है, जब मार्केट धोखे देती है तो मौके भी मार्केट ही देती है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे एक एंट्री मैंने डाउन साइड, सॉरी ग्रीन साइड की है, माफ़ करना दोस्तों। यहाँ पे धीरे धीरे करके बायर्स इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जोन से बाहर भी निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन ये बन रही है कि अब मार्केट इसको और ऊपर तक लेके जाना चाहती है। हालांकि इस वाली कैंडल ने जो ये अभी बन रही है, इसने रिजेक्शन लेकर के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है, पर ये पूरा नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाएगी, क्योंकि अभी इसमें इतना दम नहीं है। मैं ये नहीं कहता करने को वो कर भी सकती है, पर जिस तरीके से हम अगर मार्केट को देखें, उसके प्रेशर को कंसिडर करें, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि एकदम से ये ब्रेक करेगी। करने को कर सकती है पर एकदम से ब्रेक नहीं करेगी, ये प्रेडिक्शन हमारा है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी दोनों की दोनों ट्रेड्स गलत हो चुकी हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई बात नहीं, $2 ही का लॉस है। और यहाँ पे मेरा अप साइड का प्रेडिक्शन बनता है, मैंने एक ट्रेड ली है,
जो कि ट्रेड मुझे बहुत ही अच्छी मिली है। और थोड़ा सा इस चैनल को बड़ा करके अगर आप देखना चाहो तो आप उसको बड़ा करके भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगली एंट्री अब कहाँ चाहिए आपको। थोड़ा सा और नीचे देखो, यहाँ पे एंट्री मिले ना तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। चलो मिली नहीं है पर फिर भी मैंने यहाँ पे 2 एंट्री और बढ़ा दी हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आईडीआर में यहाँ पे अप साइड का प्रेडिक्शन था, लेकिन इस कैंडल के प्रेशर की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये डाउन भी जा सकती है, मेरी प्रेडिक्शन को गलत भी कर सकती है, जिस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करी। अब चलते हैं बीआरएल में। तो बीआरएल में गाइस जो मैंने एक चैनल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, जो बन रहा था मेरे हिसाब से, उसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की और वो अभी अपनी डायरेक्शन में सही काम कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे ट्रेड लूज़ हो गई हैं। हाँ, सारी की सारी ट्रेड इसने मेरी 3 ट्रेड लूज़ कर दी, यानी कि टोटल मुझे अभी $5 का इसने मार्केट ने लॉस कराया है। 3 का अभी 2 का पहले कराया था। यहाँ पे मैं 1 ट्रेड ग्रीन की कर रहा हूँ। अब इस लेवल के हिसाब से ये देखो, इस लेवल के हिसाब से एंट्री मिले, 1 ट्रेड और कर दिए, इस लेवल पे आके एंट्री मिले, तो मेरा अभी जो लॉस हुआ है वो रिकवर होने की संभावना इस मार्केट ने बना दी है कि अब भाई तू लॉस रिकवर कर ले, बहुत देर होगी लॉस करते करते, मार्केट ने बोला मुझे। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन गलत होगा, हो जाने दो। जब तक गलत नहीं होगे मार्केट में, जब तक तुमको ये पता ही नहीं लगेगा, सही होने की अहमियत नहीं पता लगेगी, और जो समझदार ये सोचे कि मैं गलत क्यों हुआ, गलत तो होना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद वो भगवान है इंसान के रूप में, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता है ना। कोई बात नहीं है गाइस। देखो, इसने सारी की सारी ट्रेड मात्र 1 सेकंड के अंदर विन करा दी, 1 सेकंड के अंदर। और ये क्यों विन करा दी? क्योंकि बिलीव था कि हम जो कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, वो गलत होने के बावजूद भी हम उसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे इस मार्केट को अभी बंद करता हूँ और कोई और मार्केट अभी ओपन करेंगे। यूएसडी आईएनआर में देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अपसाइड का प्रेडिक्शन है पर ट्रेड करना अभी नहीं बनता। चलो गाइस, देखते हैं थोड़ा सा क्या होने वाला है। और अगर आप देखें तो 10% का प्रॉफिट तो मैं ले चुका हूँ, 10% से ज़्यादा ही ले चुका हूँ, पर फिर भी अभी थोड़ा सा हम इस अमाउंट को और इंक्रीज़ करेंगे, पर मार्केट उसके हिसाब से देख ली जाए, क्योंकि एक गलती सारे अमाउंट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी है अगर हमने ओवर स्टेकिंग उसमें कर दी तो। यहाँ पर गाइस देखो, मेरी स्ट्रेटजी बनने वाली है, ठीक है। स्ट्रेटजी मेरी बन गई है। यहाँ पे मैंने 1-2 ट्रेड कर दिया है, एंट्री बहुत अच्छी मिल गई है फ्लक्चुएशन की वजह से। मैं डॉट पे ले रहा था लेकिन फ्लक्चुएट हो गई तो मेरे लिए काम बन गया। एक काम करते हैं, जब तक जो भी कुछ हो रहा है इसमें होने दो। एक पैरेलल चैनल को लेकर के इस मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जा सकता है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में मैं इसको ऐसे लगाता हूँ। ये यार चिपक जाता है ना, बड़ा अजीब लगता है। चलो कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल में दोबारा से मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको। यहाँ देखते हैं एक बार, इस ट्रेड को विन हो जाने देते हैं, पहले इस ट्रेड को विन हो जाने देते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। लाइन पे रहिए दोस्तों, सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, और बहुत अच्छा रहेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। गाइज़ ये ऊपर नहीं जा पा रहा, आई डोंट नो क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। मेरी जो ट्रेड विन हुई है पहले मैं उसको करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने एक ही ट्रेड लगाई है, एंट्री काफ़ी अच्छी मिली है, बाकी मुझे 3-4 ट्रेड लगानी चाहिए थी एज़ पर दी मनी मैनेजमेंट के मार्टिंगल के हिसाब से। यहाँ पे अभी ट्रेड बनती नहीं है मेरी, यहाँ पे ट्रेड डाउन की बनती है, लेकिन डाउन इतना जा चुकी है कि मुझे एंट्री अच्छी मिलेगी नहीं। और यहाँ पे एक ट्रेड अप साइड की करी है मैंने, एक इस लेवल पे एक ट्रेड करी है अप साइड की। गलत भी होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, सिर्फ $1 का लॉस ही होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक USD PHP मेरी ट्रेड चल रही है ग्रीन साइड की, जबकि मुझे यहाँ पे 2-3 एंट्री लेनी चाहिए थी पर नहीं मिल पाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो एंट्री मिली है, एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी मिली है, और अभी थोड़ी बहुत देर में आपको इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एंट्री बहुत अच्छी ली है, क्योंकि मैं रेड साइड की ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने ग्रीन में वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करी है। लेकिन एक मेरी ट्रेड गलत हो गई है यहाँ पे, एक ठीक हो गई। नो प्रॉफिट नो लॉस है इसमें अभी मेरा।
अभी थोड़ा हम समझेंगे मार्केट को कि क्या कर सकती है। एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है दोस्तों, एक डाउन साइड की ट्रेड ली है। अभी मैं ज़्यादा ट्रेड इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बनी है गाइस। बेशक डाउन साइड का प्रेशर मुझे शो किया जा रहा है, पर मेरी स्ट्रैटेजी बनी है और इस लेवल पे एंट्री मिली है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज़ ले ली हैं। और ये जितनी भी एंट्रीज़ मैंने ली हैं, अब जो मेरा लॉस अभी तक हुआ है 2 4 5 डॉलर का, वो ये रिकवर करा देगी, ठीक है। और ये नहीं कराएगी तो हम करवा लेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट में डेली हम आ रहे हैं, डेली मार्केट हमें बीट कर रही है, डेली मार्केट हमें कुछ नई चीज़ें सिखा रही है। तो मार्केट हमें ये सारे मौके इसलिए दे रही है कि मार्केट को समझो, क्योंकि जब आप मार्केट को समझने लगते हो तो आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगते हो। देखो सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, बेशक स्ट्रैटेजी नहीं बनी। क्या बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, माइंडसेट काम करता है, और माइंडसेट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी ग्रीन साइड की प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं अभी ट्रेड करना नहीं चाहता। यहाँ पे रेड साइड की प्रेडिक्शन है, लेकिन वो तुक्के वाली बात हो जाएगी अगर करेंगे तो। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की करी है, सिर्फ एक। गलत होगा सही होगा थोड़ी देर में आपको पता लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स करी हैं अप साइड की। अब थोड़ा वेट करेंगे, और हमारी एंट्री तो बहुत अच्छी मिली है, तो मुझे अपनी एंट्री पे बहुत यकीन होता है गाइस। चाहे मेरी कैंडल रेड बने, ग्रीन बने, येलो, रेड, ब्लू, जो बनना है बन जाए, पर्पल बन जाए, मजेंटा बन जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं एंट्रीज़ को देखूंगा लेवल के हिसाब से, तो ज़्यादातर प्रेडिक्शन मेरी अच्छी ही जाएंगी। फ़िलहाल में इसने मेरी दोनों की दोनों ट्रेड्स की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम डर जाएंगे मार्केट से, कोई बात नहीं है। मार्केट ने अगर कुछ गलत कराया है तो मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि ये गलत चीज़ को पकड़ो और आगे से ये गलत मत करना। यहाँ पे मैंने ग्रीन साइड की ट्रेड ली है, और मुझे थोड़ा पीछे की तरफ एंट्री मिले तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड लूँ। यहाँ पर अभी मेरा अप साइड का प्रेडिक्शन बन रहा है, एक ट्रेड मैंने करी है। इस लेवल पे अगर मुझे एंट्री मिल जाए तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। चलो कोई नहीं, मैंने 2 3 एंट्रीज अभी बढ़ा दी हैं, 2 3 एंट्रीज मैंने अप साइड की इसमें बढ़ाई हैं। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है हमारे सामने। अगर मेरी ये ट्रेड विन हो गई तो कोई इशू नहीं है, अगर विन नहीं हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 ये 3 कैंडल्स जो अगर रेड बन जाएंगी तो मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब मेरी स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से रेड की ट्रेड करनी है। तो अब तक का अभी हमने जो आज लॉस किया है 2 4 10 डॉलर का, वो अभी हमें यहाँ पे रिकवर होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी अच्छी एंट्री मुझे मिलेगी उतनी अच्छी एंट्री मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा। अगर पैरेलल चैनल एक डिज़ाइन करके देखेंगे यहाँ पे अगर आप उसे लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे इस लेवल तक ये मार्केट आराम से जा सकती है। तो जब जा सकती है तो उसको जाने दो, थोड़ा वेट करो, जाने दो। ज़्यादा से ज़्यादा रीटेस्ट करके ऊपर कर देगी, लेकिन फिर भी इसे अगला रेड ही बनाना है। तो जब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं मार्केट में, तो एक दो डिसीजन के गलत होने से मत डरो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गलत ट्रेड नहीं लेता, तो भाई अगर तुम गलत ट्रेड नहीं लेते तो तुम ट्रेडर भी नहीं हो, क्योंकि ट्रेड तो गलत अपने आप होती है। हर बंदा सही ट्रेड ही लेता अपने हिसाब से, मैं भी सही ट्रेड लेता हूँ, कितनी भी गलत हो मैं सही ट्रेड ही लेता हूँ। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर मेरी कोई ट्रेड विन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर कोई लूज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। जब ये दो चीज़ें धीरे धीरे क्लैरिटी हमें देने लगती हैं, तब जा कर के हमें कॉन्फिडेंस गेन होने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया ना, अगला भी गलत हो गया कोई बात नहीं, उसके अगला भी गलत हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके अगला आएगा आपका चौथा या पांचवा टर्म, उसमें आप रेल बना दोगे, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने एंट्री लेने चाहा, लेकिन नीचे मेरी एंट्री लग गई है, पर इसमें मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीचे की एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लूँगा, और मार्केट अभी आपको बता देगी कि क्या करना चाह रही है। अभी थोड़ा हम वेट करते हैं, और हमारे सामने अभी रिज़ल्ट आने वाला है, देखते हैं क्या हो रहा है। और ये 9 सेकंड हमें बता देंगे कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं मेरे दोस्तों। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हम ज़्यादातर हर ट्रेड के लिए यहाँ पे ठीक है। सारा का सारा जो भी अभी इसने लॉस मुझसे लिया था, जो भी कराया था, वो सब इसने मुझे वापस कर दिया है, सारा का सारा।
ठीक है, तो मार्केट ही है जो ले रही है बार बार, और मार्केट ही है जो हमको वापस दे भी रही है। बस हमको उसकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी मार्केट की चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे आकर के हमें दिक्कत होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, और जो भी मेरे बिगिनर भाई बहन हैं, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत तरीके से एक नए ट्रेडर को डिमोटिवेट किया जा रहा है, सिग्नल दे करके, सीरीज़ रन करवा के और ऐसे प्रिडिक्शन दे दे करके। यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी के लिए बातें बताने के लिए आता हूँ कि साइकोलॉजिकल आप ऐसा सोचो, गलत होने पर भी ऐसा सोचो, सही होने पर भी ऐसा सोचो। तो मेरा काम साइकोलॉजी का है, मेरा काम प्रिडिक्शन देने का नहीं है, क्योंकि प्रिडिक्शन में मैं गलत भी होता हूँ, सही भी होता हूँ, और मैं दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। लेकिन जिसको सिर्फ सही दिखाना है वो सही दिखाएगा, और जो आपको सिर्फ सही दिखाता है तो आपको लगता है यार ये तो सही है, इसका सब सही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको बनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मत बनो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलो गाइज, मैंने और ट्रेड बढ़ा दिए हैं। इसने मेरे को थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में भी झटका दिखाया कि मैं गलत हो जाऊंगी, तो मैंने इसको बोला तू गलत हो जा तू गलत। अब मैं तेरी गलतनेस ही देख लेता हूँ कितना गलत होगी तू। क्योंकि यहाँ पे जब मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरी प्रिडिक्शन क्या है वो बता देता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड आपका अप साइड में जा रहा है, कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ही हो रहा है। हालांकि रेड कैंडल्स भी मार्केट में आ रही हैं, पर कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रहा है एज पर दी चैनल, और चैनल से बाहर जाकर भी। इसलिए मैंने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान किया था। तो नीचे की 4 ट्रेड मेरी विन हो गई है, 2 गलत भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। इसीलिए $119 यहाँ पे हो चुका है। लगभग $120 पे आप देख पा रहे होंगे। एक मैंने अप साइड की प्रेडिक्शन के लिए अप साइड का ट्रेड यहाँ पे लगाया है, बीच में एंट्री ली है वो मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये एंट्री ली है। गाइज, यहाँ पे भी मैंने एक अप साइड का प्रेडिक्शन किया है और अच्छी एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने 3 एंट्रीज टोटल यहाँ पे करी है ग्रीन साइड के लिए PKR में, और DZD में एक जो ट्रेड करी है वो भी अपसाइड के लिए करी है, लेकिन इसकी एंट्री बीच में है। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा वेट करिए और समझने की कोशिश करिए कि जो भी कैंडल चल रही है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव दिखा रही है, कब नीचे का मूव दिखा रही है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा थोड़ा और गौर करेंगे, तो आप समझने लगेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। अभी इसने मेरी 4 ट्रेड गलत कराई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ट्रेड गलत हो गई हैं, उन्हें हो जाने देते हैं, परेशान ना हो। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ट्रेड गलत हुई है उस डिसीजन को हम कैसे सही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे आएगी जब मार्केट, मैं बहुत सारी ट्रेड ले सकता हूँ इसको रिकवर करने के लिए। चलो गाइज, मैं एक ट्रेड और बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया, एक रेक्टेंगल लेकर के समझाऊँगा आप लोगों को। जो मेरा प्रेडिक्शन है, बेशक मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, पर उस गलत प्रेडिक्शन में भी मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि नहीं 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 गाइज ये हो गया वो हो गया। प्रेडिक्शन गलत हो गया, मेरा हो गया, वो मैं समझ गया कि हाँ मेरा हो गया, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो किस बेसिस पे था, वो बेसिस मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये बेसिस है मेरे इस प्रेडिक्शन का, ये बेसिस है। एक जोन चल रहा है, आप बोलोगे यार अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है ऐसे, वो सब छोड़ो, जोन आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना, 2 ट्रेड विन हो गए ना यहाँ पे, इसीलिए विन होगी क्योंकि मैंने इस सब चीज़ को बिना ड्रॉ करे ही देख लिया था। वापस से वहीं आ गए, कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे मेरा अप साइड का प्रेडिक्शन बन रहा है, पर मैं यहाँ पे लेने से थोड़ा कतरा रहा हूँ जब तक मुझे यहाँ एंट्री ना मिले। यहाँ पे अगर एंट्री मिले तो अप साइड में लेने का मज़ा है। एक एंट्री फिर भी मैं यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे मैं ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। चलो गाइज, मैंने यहाँ पे टोटल 7 एंट्रीज़ करी हैं। नीचे की एंट्रीज़ मेरी ज़्यादा हैं, ऊपर सिर्फ एक एंट्री लगी है, और अपसाइड की एंट्रीज़ हैं। वो क्यों है ये आप समझ गए होंगे वैसे मेरे दोस्तों का। अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ या एक चैनल लगाओ रेक्टेंगल का, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बार 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 रेजिस्ट होने की कोशिश कर रही है। तो बस आपको वही समझना है। फिलहाल में इसने मेरी मार्केट में कुछ ट्रेड गलत कराई हैं, अब मैं इसको सही करने आ गया हूँ। अभी इसने जो गलत कराया है अभी ये सही कराएगी,
और जितना भी इसने अभी हमें लॉस कराया है वो ये लॉस अभी हमें रिकवर भी करा देगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो दोस्तों। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड करी हैं और यहाँ पे ट्रेड अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ। रेड साइड का प्रेडिक्शन है वैसे मेरा यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी ट्रेड मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने किया भी नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, गलत है सही है क्या है वो देखो। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप एक रेक्टेंगल खुद से ड्रॉ करके समझोगे ना, जब खुद मार्केट में बैठोगे, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ये एक यहाँ पे एक लेवल बन गया, एक लेवल यहाँ पे बन गया। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे कर लेने दो। जब मार्केट में कोई प्रेडिक्शन गलत हो जाए घबराओ मत, एक दो प्रेडिक्शन और करो, समझ करके करो, वो भी गलत हो जाए फिर भी मत घबराओ। क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे की मूव देगी आपको, मान के चलो उसने आपकी प्रेडिक्शन गलत करी और उसने नीचे की मूव दी, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इस प्रेडिक्शन के हिसाब से, कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, और कुछ लेवल्स आपको जब मार्केट में दिखेंगे उनको देख करके आप समझ जाओगे कि यार मैं गलत प्रेडिक्शन कर रहा था अप साइड की, लेकिन अब इसमें डाउन साइड की प्रेडिक्शन होनी चाहिए। तो फिर आप वैसे काम करने लगोगे। ठीक है, यहाँ मेरा अमाउंट मत देखो यार, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ये समझो। आप ये देखो कि हम प्रोसेस को कितना समझ पा रहे हैं। डे बाई डे अगर हम आ रहे हैं, चाहे सैटरडे है या संडे है या कोई भी डे है, अगर हम डे बाई डे कहीं पे आ रहे हैं, गलत तो हम होंगे, ये तो एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लो मैं गलत नहीं होऊंगा, तो आप बहुत गलत होने वाले हो और आप उसको झेल नहीं पाओगे। फिर जब अगर आप ये सोचोगे कि मैं गलत ना हूँ, आप सोचोगे मैं गलत होऊंगा, अब क्या, अब सही कैसे होऊंगा वो देखो आप। तो गाइज अभी देखो क्या होने वाला है। इसने सारी की सारी ट्रेड मेरी यहाँ पे गलत कर दी हैं, कर देने दो। अभी मैं इसमें थोड़ा सा वेट करूँगा और इन सारी ट्रेड को मैं रिकवर करके आपके सामने जाऊँगा प्रॉफिट लेकर के। आज इस कैंडल को यहाँ तक आने दो, यहाँ पे आएगी तो मैं रेड साइड की एंट्रीज काफ़ी सारी करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इसको आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब ये ऊपर का लेवल है। अभी इसने इसको ब्रेकआउट किया है, इस लेवल को, ये लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है। इसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी, ये ज़रूर आएगी ये रीटेस्ट करने के लिए। अभी नहीं आई है कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में आएगी ज़रूर। और जैसे ये यहाँ पे आएगी तब आपको क्लियर इंडिकेशन ये मिलेगी कि अब ये रीटेस्टिंग मोड में है, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अनटिल अनलेस मार्केट में ऐसी कोई चीज़ आपको ना फील हो रही हो कि मार्केट को वो चेंज कर रही है या उसके ट्रेंड को चेंज कर रही है। गलतियों से मत घबराओ, मिस्टेक्स करो। जब मिस्टेक्स करोगे तभी सीखने का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं अब डाउन साइड की प्रेडिक्शन है मेरी, मैंने डाउन साइड की ट्रेड करी है। मैंने यहाँ पे 5-6 ट्रेड्स कर दी हैं। इसके अलावा DZD में थोड़ा हम देखेंगे, यहाँ पे भी डाउन साइड की प्रेडिक्शन है। चलो आने दो इसको, बस अब आने दो इसको, अब इसको डाउन साइड ही जाना है। तो ये डाउन साइड के लिए हम इसमें देखते जाएंगे हमें क्या क्या बेस्ट एंट्रीज मिल सकती हैं। मिनिमम एंट्री हम यहाँ की एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन का लेवल है। तो मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स कर दी हैं गाइज यहाँ पे, और मैंने बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ ये ट्रेड करी हैं। गलत होने से मुझे डर नहीं लगता है। गलत होऊंगा, अमाउंट लूज़ होगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, अगली बार से वो गलती नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो गलतियाँ करो, लेकिन हर बार एक ही गलती नहीं करना, अलग अलग गलती करो। तो अलग अलग गलतियों पता लगेंगी, अलग अलग गलतियों पे काम करोगे तो आपको लर्निंग और अच्छी होती जाएगी मार्केट के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इसने मुझे कितना भी गलत कर ले, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज इसमें जितना भी लॉस कर रहा हूँ, ये सारा तो मैं रिकवर करके जाऊंगा। और मैं ये भी सीख के जाऊंगा कि 2-3 बार भी अगर मैं बैक टू बैक गलत हो रहा हूँ, फिर भी मुझे मार्केट कहीं ना कहीं बोलेगी कि भाई अपना तू सही कर ले, अब मैं तुझे टाइम दे रही हूँ। और वो मुझे टाइम देती है, बस उस टाइम को मुझे समझ में आना चाहिए कि वो टाइम कब आया है, कब उस कैंडल ने मुझे इंडिकेशन दिया है कि अब ट्रेड करो, अब ज़्यादा ट्रेड हम कर सकते हैं। जितनी आप कभी भी देखना, ज़्यादातर टाइम या तो मैं $1-2, $3, $4-5 की ट्रेड करके छोड़ देता हूँ, या फिर मैं कभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेड अगर ले लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे मैं अपना 10% के टारगेट को भूल करके और 70-80%, 40-50% कर देता हूँ, वो मेरी वो जगह होगी जहाँ पे मुझे बहुत ही तगड़ी श्योरिटी मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे अमाउंट देखना आप, सब वापस आ गया भाई।
अभी भी डाउन साइड का प्रिडिक्शन है मेरा, और डाउन साइड का प्रिडिक्शन में मैं यहाँ पे अब दोबारा से दबा के ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अब एक दो ट्रेड्स और करूँगा मैं सही सही कैंडल्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मिलेगी मुझे उसको विन करने की। थोड़ा सा और वेट करेंगे, मुझे लगता है इस लेवल तक इसको आ जाना चाहिए, फ्लक्चुएशन देना चाहिए, और इस लेवल पे फ्लक्चुएशन देने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड कर सकता था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आधी ट्रेड करी है। अगर आप देखोगे तो मैं बहुत ट्रेड करने वाला था अभी, लेकिन यहाँ तक मार्केट आई नहीं है। मार्केट ने यहाँ 2 बार रीटेस्ट करके बैक साइड में इसे बंद किया है, इस कैंडल को भी सेम बंद किया है। इस कैंडल ने भी कोशिश पूरी करी है कि भैया मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन इसका पेट्रोल यहीं तक है, इतने किलोमीटर ये चल पाएगी। ये कितना भी ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर ले, ये मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। तो गाइज ऊपर के सारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरी विन हो गई है, मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ, अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ही कम आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल दोबारा से डाउन ट्रेंड में जाना चाहूँगा, डाउन ट्रेंड में मैं जाना चाहूँगा। ऊपर तक यहाँ तक फ्लक्चुएशन दे दे मुझे ये एक बार, मैं डाउन ट्रेंड के लिए ही जाना चाहता हूँ। अभी भी मैं डाउन ट्रेंड के लिए ही एंट्रीज लेना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज ऊपर कर दी हैं, थोड़ा वेट कर लेना दोस्तों, अभी आपके सामने रिजल्ट आएगा। ये अप साइड की प्रेडिक्शन है, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट को देख के समझ रहा हूँ कि एक प्रेडिक्शन कहाँ की लग रही है, वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता जा रहा हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को देखो, समझो, और जब भी आप अपना ट्रेडिंग करने बैठो मेरी गलतियों को ये देखो कि मैंने क्या गलती करी थी। आप वो गलती मत करो मेरे भाई। पैसा मेरा जा रहा है, टाइम मेरा जा रहा है, पर गलतियाँ आपको देखने मिल रही हैं, कितनी सारी गलतियाँ मैं करता हूँ। उनसे सीखो और अच्छाइयों से भी सीखो। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, और मेरा वापस से $100 के ऊपर का अमाउंट, $100 शायद हो जाना चाहिए, हो जाएगा, $105 हो गया है। अभी फ़िलहाल में मैंने अपना लॉस को तो रिकवर कर लिया है। अप साइड की प्रेडिक्शन है मेरी यहाँ पे, क्यों, मैं स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अभी ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल्स को ज़्यादा नहीं देखा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे ट्रेड ली है, लेकिन अब जो एंट्रीज अगर मुझे 1-2 सेकंड में यहाँ तक की ये दे देगी तो मैं ज़्यादा ट्रेड कर लूँगा, अदरवाइज़ मेरी 3 ट्रेड बहुत हैं। अभी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट कोई भी रुख ले सकती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत अच्छा जोन था, यहाँ गलत हुए, यहाँ गलत हुए, कितना भी गलत हो लो, यहाँ सही होने का बहुत चांस है। बाइनरी का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड लगाया तो सही, ट्रेड लगाया तो गलत, नहीं, सही गलत सब कुछ रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसमें अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो जब कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है इसने मेरी 2-3 ट्रेड यहाँ पे बुक की हैं रिफंड। 3 ट्रेड लगाई तो इसने 1 लूज़ करी होगी, 2 रिफंड करी होगी, तीनों की तीनों लूज़ कर दी हैं। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है ये तो मेरे लिए। अब ये नीचे की तरफ आ जाए तो मैं इसको, इससे पूरा हिसाब किताब कर लूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर तो भैया ट्रेड छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो हम छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर देते। ये ट्रेड तो हमें बहुत ही मुश्किल में मिलते हैं, ऐसे ट्रेड्स बहुत बहुत देर में मिलते हैं, कहीं कहीं छूट जाते हैं हमसे ऐसे ट्रेड्स। तो अगर ऐसा ट्रेड मिले, दबा के ट्रेड लो, दबा के, गलत भी हो जाओ तब भी दबा के ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सिनेरियो, ये वाला जो सिनेरियो आपके सामने है, बेशक ट्रेड गलत हो जाए लेकिन मेरा प्रेडिक्शन नहीं बदलेगा। मैं गलती एक्सेप्ट कर लूँगा, वो बात अलग है, लेकिन अपनी चीज़ को ये नहीं बोलूँगा नहीं गाइस इसमें ये वो, ऐसा नहीं। जो बोला है रेड तो रेड ही है मेरा। सारी की सारी ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, और अभी यहाँ पे अमाउंट अपग्रेड हो जाएगा। आई थिंक यूएसडी डीजेडी में 3 ट्रेड मेरी गलत हुई है, पर कोई दिक्कत नहीं, 117 मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डाइसी है तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक अपसाइड का ट्रेड डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस लेवल पे आ गई है। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। वैसे तो अब नहीं करूँगा क्योंकि मेरा टाइमिंग ओवर हो चुका है, थोड़ा वेट करूँगा मैं बस। और यहाँ पर अभी इस कैंडल को बनने दो। अब जोन इतना मस्त काम करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत धांसू काम करता है जोन। ये जोन बना, इसने फ्लक्चुएशन लेके नीचे क्लोज करी, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जा नहीं पाएगी, नीचे आएगी, अगला कैंडल डाउन का ही बनेगा मेरा। लेकिन डाउन का हम कब लेंगे मेरे दोस्तों? जब लेवल पे एंट्री मिलेगी। तो एक एंट्री चलो लेवल पे यहीं पे ले लेते हैं, उससे नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है।
ये ट्रेड शायद गलत होने वाली है, हो जा गलत, कोई दिक्कत नहीं, हो गई ना गलत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब गाइज एंट्री लेते चलो दबा के, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री आ जाए तो बहुत एंट्रीज ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हमने ले ली जो हमें लेनी थी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ आए ना भाई तो मज़ा आ जाएगा सच में। एंट्री लेने का असली मज़ा ऊपर ही है, इसके अपोजिट साइड में। अभी फ़िलहाल में मैंने 1-2 एंट्रीज़ और बढ़ा दी हैं, टोटल मेरी 8 एंट्रीज़ हैं। मार्केट आपके सामने है, कैंडल की साइकोलॉजी को मैं देख करके ट्रेड कर रहा हूँ, जोन को समझ रहा हूँ। बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट गलतियाँ और अनलिमिटेड गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन उन अनलिमिटेड गलतियों से सही होने का रास्ता मिलता है। और जो गलत ही नहीं होना चाह रहा उसको क्या रास्ता मिलेगा यार। लोग गलत होने से डरते हैं और मैं इकलौता ऐसा हूँ जो तुमको बोल रहा हूँ गलत हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है सही होने का। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, जितना भी लॉस अभी $2-4 का हुआ था सब रिकवर हो गया है। अभी यहाँ पे अमाउंट रिकवर हो जाएगा, $124 हो गया है। गाइस देखो, कल मैंने इसको करते 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 इसको 94.44 पहुँचा दिया। कल मुझे आना नहीं था पर मैं जानबूझ के इसलिए आया कि मुझे अच्छे से पता था मेरा लॉस होने वाला है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इस चीज़ को कि कल मेरा लॉस होने वाला था, लेकिन फिर भी मैं आया। क्यों आया पता है? उन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि कल का अगर मैं दिन स्किप भी कर लेता, तो भी मैं आज उतना ही कर पाता जितना मुझे करना है। पर लेकिन कल आने से मैं गलती करी, मैंने 2-4 10 15 20 डॉलर में पीछे गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 15 20 डॉलर मुझे ये समझा के गए हैं कि भाई जो गलतियां हो रही हैं उनको दोबारा देखो, उन पे काम करो, और उन पे काम किया जा रहा है। ये जो सीरीज़ मैं रन कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को रन करने का सिंपल पर्पज़ यही है कि हम सबसे पहले अपना एक डिसिप्लिन बनाएं कि हम 30 दिन क्या मार्केट में कंटिन्यूस आ पा रहे हैं। तो मेरा आंसर अभी तक 26वें दिन तक यस है कि हाँ हम आ पा रहे हैं, डायरेक्टली आ पा रहे हैं मार्केट में हर एक दिन जितना हमने सोचा है। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो अपने अंदर कहीं ना कहीं हम ये डिसिप्लिन बना रहे हैं कि हम डेली मार्केट में चीज़ें आकर समझ सकते हैं। तो अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम कोई भी डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड की करी है, अगला मुझे यहाँ ट्रेड मिले तो मैं करूँगा। एक ट्रेड चलो मैं और कर देता हूँ रेड की, और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड और कर दिए। ऊपर करना चाहता था मैं, लेकिन फ्लक्चुएशन ने मुझे वो धोखा दे दिया और इसने सारी नीचे पहुँचा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है मेरे दोस्तों। थोड़ा हम वेट करते हैं और अभी ये देखेंगे क्या होने वाला है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ लाइव चीज़ों को देख करके, लाइव होमवर्क करते हुए, लाइव मार्केट के साथ अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, साइकोलॉजी के लिए मेंटोरशिप चाहते हो, तो फ्री में मैं लाइव सेशन के थ्रू करता हूँ। उसमें लाइव ट्रेड नहीं कराता हूँ, जो आपको होमवर्क देता हूँ लाइव पे करने के, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर आपकी साइकोलॉजी डिस्कस की जाती है, डिसिप्लिन के छोटे छोटे एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, छोटे छोटे होमवर्क्स किए जाते हैं, बस इतना ही होता है और आप अपने आप खुद से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अभी गाइज $130.92 मेरा हो चुका है, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया है। अगर आज मैं देखूँ तो कम से कम मैं $36 का मैं प्रॉफिट लेकर के जा रहा हूं आज के दिन। कल जो मैंने लॉस किया, कल को रिकवर किया, आज का भी प्रॉफिट ले $36 लगभग मैं लेके जा रहा हूं। आज की ट्रेडिंग को यहां बंद करते हैं। 130.92 प्रॉफिटेबल डे है हमारा, और आज है मंडे। तो यहां पे मैं इसको करूंगा कॉपी और यहां पे इसे करेंगे पेस्ट। 130.24 यहां पे है, लगभग $130 आप मान के चलिए कि $130 हमने कर लिए हैं। 24 है 25 है जो भी है होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल में $130.24 तक हमने हमारा अमाउंट को पहुंचा दिया है। और आपको जैसे कि पता है आज 17 जून है, मंडे का दिन है, और ये हमने इसको कर दिया सेव। अब चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो की तरफ। और गाइस जो मैं आपको बता रहा था, लाइव में आना चाहते हैं आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं $50 डिपॉजिट करो फिर आओ, 100 करो, मतलब आपको जितना भी करना है। अगर कोटेक्स कह रही है ना $2 भी डिपॉजिट कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, करो और आ जाओ। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से सीख जाओगे, आपको किसी के सिग्नल बक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला कमेंट करते हैं यूट्यूब हर्ट्स, कहते हैं फर्स्ट कमेंट, थैंक यू सो मच यूट्यूब हर्ट्स, अपना नाम जरूर मेंशन करो भाई। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव, थैंक यू सो मच भाई।
बाइनरी ट्रेडर कहते हैं लव लव यू टू ब्रदर। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं भाई एक डे ना ट्राई करो तो कुछ भी नहीं होगा, आप $20 मेहनत से बनाए हुए मार्केट की मैनिपुलेशन में डूबा गए। बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी कही है मेरे दोस्त, और मुझे सच में आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं पहले देखना चाहूँगा रिप्लाई किसने किया। इन्होंने खुद ही दूसरा रिप्लाई किया अपने ही कमेंट पे, टुडे यू टेक मोर रिस्क ऑलमोस्ट 16 to 20%, 10% काइंडली। ये बोल रहे हैं कि 10% ही रखो भैया ट्रेड को, रिस्क को। बिल्कुल आपकी बात सही है ब्रदर, आपकी बात में बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी। ट्रेडर ऑफिशियल पीके, मेरी एक आपसे शिकायत ही है, आप अपना नाम मेंशन नहीं करते हो यार। हर कमेंट में नाम मेंशन किया करो। आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो, कमेंट लिखते हो, मुझे बताते हो अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें, अपना नाम मेंशन किया करो भाई। देखो इसलिए मेरा आना ज़रूरी है। ये अमाउंट तो मेरा बढ़ जाएगा, 35 से 100 हो गया ना यार, मेरा कोई लॉस तो नहीं है ना। अगर आज भी कुछ ना हो 100 तो है ना, उसका तिगुना कर दिया ना अमाउंट, आज उसका 4 गुना अमाउंट हो चुका है जितने से हमने स्टार्ट किया था। नहीं पहुंच पाए हम टारगेट तक, वी एक्सेप्ट दैट यार, पर हम इसको 4 गुना बढ़ा चुके हैं। लेकिन ये कैसे आ रहा है हमारे अंदर, जब हम उन डाइवर्स सिचुएशन में भी आ रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, लॉस लेने से नहीं घबरा रहे हैं, मार्केट से नहीं घबरा रहे हैं। ये चीज़ें हमको स्ट्रांग बनाती है ट्रेडिंग में, ये चीज़ें हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बनाती हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझिए आप। बाकी आपका कमेंट बहुत अच्छा था। तो नाइकवाड़े पाटिल कहते हैं वाह भाई लॉजिक मैजिक ट्रेड, ये एक दिन लेवल निकलेगा भाई। ब्रदर लेवल तो निकल रहा है, थैंक यू सो मच। वो मुझे पता है आपने किस सेंस में बोला है, लेकिन आपके सेंस को मैं फिर भी पॉजिटिवली लेऊंगा। लेवल तो निकल रहा है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। उसको एक ही बंदा रोक सकता है, पता है कौन? मैं। और मैं रुकने नहीं दूंगा। पहले लॉजिक मैजिक की स्पेलिंग तो सीख लो यार, क्या ट्रेडर बनोगे तुम। तला अमीर बहुत सारे प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बक चौधरी हम 796 भाई अपना नाम मेंशन करो यार। ये कहते हैं भाई बढ़िया कर रहे हो, टेंशन मत लो भाई, मैंने अभी तक रियल अकाउंट में करा नहीं है ट्रेड में, इसलिए आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, और कोई भी ज्ञान देने से पहले करके देख लेना। बढ़िया कर रहे हो भाई, मुझे भी आपकी तरह छोटे अमाउंट से ग्रो करना है। मैं आपके साथ स्टार्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं कर पाए हो, मैं फिर से अगली सीरीज स्टार्ट करूंगा, वो उसके अनाउंसमेंट करूंगा, उसके साथ में स्टार्ट कर लेना। आप अपना ट्रेड करो, बस तरीका फॉलो करो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ ट्रेड लो, मैं आपको यहाँ पे जो ट्रेड मैं भी अलग मार्केट में कर रहा हूँ, आप अलग में करना, लेकिन आप टारगेट को, साइकोलॉजी को ध्यान में रखना, उन चीज़ों को ध्यान में रखना, आप भी कर सकते हो। ये दूसरा कमेंट कर रहे हैं, कृपया कोई डेमो अकाउंट में ट्रेड करने वाला भाई को ज्ञान ना पहले खुद करके देखे। भाई जिसको करना है वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। इंटेंस गेमिंग कहते हैं सुधर जा भाई। ठीक है भाई, पहले आप सुधर जाओ भाई। यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। ये कुछ गेमिंग वाले जो लोग हैं ना, उसमें से ज़्यादातर 70-80% ना वो अपने एक तो एम से भटके हुए बंदे हैं। ज़्यादातर गेमिंग वाले बंदे, हर बंदा गेमिंग वाला ऐसा नहीं, बहुत सारे गेमिंग वाले बंदे बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जो गेमिंग की फील्ड से ट्रेडिंग में आ रहे हैं ना, ये कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे लोग इंटेंस गेमिंग जैसे, ये ज्ञान बहुत देते हैं, करते कुछ भी नहीं है। इनके चैनल पे जाओगे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे जो इन्होंने घर से करवाए होंगे, और इसके अलावा ना तो इन्होंने खुद कुछ किया, दूसरे कोई मोटिवेट करते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है मैं इन्हें और मोटिवेट कर जाऊंगा, मैं इनसे डिमोटिवेट नहीं होता, मैं इनको उल्टा मोटिवेट कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स कहते हैं ब्रो क्या बाइनरी में करियर है इंडिया में, प्लीज़ रिप्लाई करना, क्योंकि यहाँ अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं ब्रो। कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स आ गए मार्केट में। लव यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। ब्रदर करियर आप बना सकते हो, पहले आप मार्केट को सीखो, साइकोलॉजी को सीखो, बढ़ना सीखो, गलत होके भी सही होने की आर्ट को सीखो, ये सब चीज़ें सीखो। डरो मत, भरोसा रखो, तब जाकर के आप इसमें अपना करियर सोचो। करियर तो बन सकता है, 100% बोल रहा हूँ। वन शॉट कहते हैं ब्रो कोटेक्स में मिनिमम विड्रॉल कितना होता है? 10% नहीं हो रहा है, शायद 20 मिनिमम बता रहा है। ब्रदर अब 20 हो गए तो पता नहीं, वैसे $10 हो जाता है, ठीक है। या ऐसा तो नहीं जितना डिपॉजिट करो उसका 2x अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी। नहीं ऐसी बात नहीं है, उसमें मिनिमम $10 डिपॉजिट कर सकते हैं, $10 विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा देख लो, उसको पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती है तो हमें पढ़ के वो चीज़ें करनी चाहिए। बाकी $10 हो सकता है। डे 25 की वीडियो पर ट्रेडर्स प्रॉफिट क्लब रियल कहते हैं आज भी $12 लॉस हो गया। कोई बात नहीं दोस्त, देखो लॉस नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं, लॉस हुआ है तो अब ये देखो क्यों हुआ है, उसको गलती को मत करो। KH पाल कहते हैं मेरा 40 बट नो वरी विल रिकवर इंशाल्लाह। बहुत बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छा माइंडसेट है इस बंदे का। टॉक्सिक तंजीरो कहते हैं भाई UPI से विड्रॉल कैसे करें? ब्रदर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है UPI से विड्रॉल कैसे करते हैं उसके लिए, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको विड्रॉल डिपॉजिट की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो।
मुबाशिर खान कहते हैं यार कमेंट में जो लोग हेट दे रहे हैं इस भाई को वो सब अपने लॉसेस की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सब अपनी विल खो चुके हैं और अब दूसरों को डिमोटिवेट करने निकले हैं। भाई मेरे आप कॉन्फिडेंट बंदे हो, किसी की बात दिल पे ना लेना, बहुत जल्द इन सब के मुंह बंद करने वाले हो इसी चैनल पे। लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। लव फ्रॉम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मुबाशिर, आप इस चीज़ को समझ रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। 100 लोग हैं तो 100 में से 2 बेवकूफ़ हैं, बाकी 98 लोग ज़्यादातर अच्छे ही हैं मेरे यहाँ पे, तो मुझे उसी चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी जो भी कोई लाइव ट्रेडिंग करना चाहता है तो लाइव ट्रेडिंग करने के लिए भाई आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। लेकिन लाइव ट्रेडिंग मैं करवाता नहीं हूँ, बस आपको होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को देखना है, उसको करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपकी गलतियाँ अच्छाइयाँ हम देखते हैं उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को और आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। बेसिकली मेरा जो सिंपल सा फंडा है साइकोलॉजी पे काम करना, साइकोलॉजी पे बातें करना, तो मैं बस वही करता हूँ और उसी के रिगार्डिंग मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जिससे मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं लाइव रह करके, लाइव डिस्कशन करके। क्योंकि आपको एक कम्युनिटी ऐसी मिल जाती है, एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि आपको अगर कोई डाउट भी होता है तो एटलीस्ट आप उस क्लास में आके पूछ सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं मेरे लिंक से अकाउंट बना के आ सकते हैं। कितना भी डिपॉजिट करो, कम से कम करो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुल मिला के अगर आ जाओगे तो चीज़ों को खुद से कर पाओगे। और टॉक्सिक तंजीरो भाई, मैं आपको एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख लेना। डिपॉजिट विड्रॉल का आपका सारा कंसर्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। और वीडियो अच्छी लगे ख़राब लगे जैसा भी हो बताना। गलतियाँ बहुत करता हूँ मैं, लेकिन उन गलतियों से सीखो, आप वो गलतियां मत करो। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करना, गलतियां इतनी सारी करने के बाद भी कॉन्फिडेंस रहता है अगली को सही करने का, और अगला सही करके ही मानते हैं। ये चीज़ें डेली मार्केट में आने से होती हैं। और जो फालतू के जो कमेंट करते हैं ना, जो ज्ञानबाज होते हैं, जैसे कि एक ये हैं और भी 2-4 होंगे, देख लेना। इन लोगों की बात पे यकीन मत करो, अपने ऊपर यकीन करो, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप देखो, आप समझो, भरोसा करो, फतेह कर दो। सीधी सी बात ये है। बाकी सब बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।